अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल टाइम फॉर फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद अकबर है। स्टूडेंट, आज हम लोग फ़र्स्ट ईयर फिज़िक्स का लेक्चर 1 शुरू करने जा रहे हैं और स्टूडेंट ये होगा आपका चैप्टर 1 का। स्टूडेंट, चैप्टर 1 अगर हम बोर्ड के लिहाज से देखें कि कितना इम्पोर्टेंट है, तो स्टूडेंट चैप्टर 1 में से टोटल 9 मार्क्स का जो है वो पेपर आता है, लेकिन इसके अंदर स्टूडेंट्स कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन पहले चैप्टर में से नहीं आता। इसके अंदर 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर में से, तो 8 नंबर के तो शॉर्ट क्वेश्चन और 1 नंबर का जो है वो इसमें से MCQ बनता है। तो स्टूडेंट आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इसको तैयार करना है। इसके बाद स्टूडेंट जो हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज, वो होगा हमारा 1.2 टॉपिक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। और ये टॉपिक आप 9th में भी बड़े अच्छे तरीके से सीख के आए हैं, तो इसको हम एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट ये किसी भी सब्जेक्ट का जो पहला चैप्टर होता है वो बेस होती है, तो आपने उस बेस वाले चैप्टर को तो बहुत अच्छे तरीके से पहले सीखना होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी बेस स्ट्रॉन्ग बन गई एक दफ़ा, तो फिर आप कोई भी सब्जेक्ट हो आप उस पर ईज़िली कमांड हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको फ़िज़िकल क्वांटिटी समझाने से पहले सिर्फ क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है, इसकी हम डेफिनेशन और इसको हम समझते हैं। स्टूडेंट देखें, फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एक मार्कर मौजूद है और इसी के साथ बॉटम से मैं इसको इक्वल रखता हूँ, ये इसके साथ मैंने दूसरा मार्कर रख दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट आप खुद देख सकते हैं कि इनमें से जो रेड मार्कर है वो साइज़ में छोटा है, जबकि जो ब्लैक मार्कर है वो साइज़ में थोड़ा सा इससे बड़ा है। तो स्टूडेंट इन दोनों के अंदर एक खूबी मौजूद है कि एक इनमें से साइज़ में छोटा है और एक इनमें से साइज़ में बड़ा है। तो स्टूडेंट इस खूबी को आजकल हम लोग नाम क्या देते हैं कि इन दोनों की लेंथ में फ़र्क है। तो स्टूडेंट हमारी कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के अंदर कोई ना कोई खूबी मौजूद है, एक या एक से ज़्यादा भी। तो उस खूबी को स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, नाम देते हैं। जैसे इन दोनों में खूबी क्या थी कि एक साइज़ में कम थी और एक साइज़ में ज़्यादा थी, तो इस साइज़ को हमने अब नाम क्या दे दिया स्टूडेंट, हमने लेंथ का नाम दे दिया। तो अब ये जो लेंथ है ये हमारे लिए क्या बनी है, एक क्वांटिटी बनी है। इसी तरह स्टूडेंट अगर हम लोग ये एक मार्कर एक साइड पे अगर कहीं पे हम ये एक मार्कर रखें और एक साइड पे अगर हम ये एक माउस रखें, तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों के वज़न में फ़र्क होगा, इनमें से एक हल्का होगा और एक भारी होगा। तो इन दोनों के अंदर एक और खूबी भी आ गई, वो क्या है, हल्का और भारी होना। अब इसको भी हम स्टूडेंट नाम देते हैं और इस खूबी को हम नाम क्या देते हैं, अब इसको हम नाम देते हैं मैस का, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर हमारे सामने एक चाय का कप पड़ा हो, ठीक है, अब वो चाय कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, तो अब हम उसको लेंथ में तो नहीं बोल सकते कि इतनी मीटर गर्म है, इतने मीटर ठंडी है। ना ही हम उसको ये बोल सकते हैं कि वो इतने किलो गर्म है, इतने किलो जो है वो ठंडी है। तो उसके लिए हम लोग स्टूडेंट क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर, ठीक है, कि इन दोनों उस चाय के जो टेम्परेचर है उसमें फ़र्क है। अगर टेम्परेचर उसका ज़्यादा हो तो हम बोलते हैं कि वो गर्म है, अगर टेम्परेचर कम हो तो हम बोलते हैं कि वो बॉडी क्या है, वो ठंडी है। इसी तरह कोई दिन गुजरने में कितना वक्त लेता है, इस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट, इसको हमने एक क्वांटिटी बनाई इसके लिए, टाइम। तो स्टूडेंट कहने का मतलब ये कि कायनात में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं उनके पास एक या एक से ज़्यादा खूबी मौजूद हैं। उन खूबीज़ को हम लोग क्या करते हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग क्या करते हैं, नाम दे देते हैं। और ये नाम भी कौन देता है स्टूडेंट, ये नाम भी हम लोग ही देते हैं। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन नोट करना चाहें कि सिर्फ क्वांटिटी क्या होती है, तो उसकी डेफिनेशन स्टूडेंट ये बन सकती है कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स हैज़ सम कैरेक्टरिस्टिक
in it to which we gave a name known as a quantity। कायनात में मौजूद हर चीज़ के बाद जो खूबी है उसको हम नाम देते हैं और फिर उसको हम क्या कहते हैं हम लोग, एक क्वांटिटी बोलते हैं। अब स्टूडेंट कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी भी हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हों, जैसे इस मार्कर की लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, स्केल यूज़ कर लें। इन दोनों का वज़न, मैस, वेट वो भी हम मालूम कर सकते हैं। आप कोई भी फ़िज़िकल बैलेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने टाइम मालूम करना हो, ठीक है, तो आप रिस्ट वॉचेस, स्टॉप वॉच इस्तेमाल कर सकते हैं। टेम्परेचर मेजर करना है तो आप थर्मामीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी स्टूडेंट जिनको हम मेजर कर सकते हों उनको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। इसी तरह स्टूडेंट्स कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ भी हमारे पास होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे इस चैनल को देखने के बाद, इस वीडियो को सुनने के बाद मेरी और आपकी बहुत अच्छी दोस्ती होने वाली है, लेकिन वो दोस्ती कितने मीटर होगी, कितने किलोग्राम होगी, ठीक है, कितने सेकंड होगी, ठीक है, ये चीज़ हम लोग नहीं मेजर कर सकते। तो स्टूडेंट जितनी भी फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, उनको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर कर सकते हो उनको हम फ़िज़िकल बोलते हैं, और ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर ना कर सकते हो उनको हम बोलते हैं नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पे फिज़िकल क्वांटिटीज़ की दो टाइप्स लिखी हैं, बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब स्टूडेंट ये हमें बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी, फिर हम डिस्कस करते हैं कि इन दोनों का मतलब क्या है। स्टूडेंट आप खुद सोचें, मैंने अभी आपको बोला कि कायनात में मौजूद हर चीज़ के पास कोई ना कोई खूबी मौजूद है, एक या एक से ज़्यादा भी हैं। अब अगर हम उनको नाम देना शुरू करें तो आप खुद सोचें कि क्वांटिटीज़ कितनी बन सकती हैं। तो क्वांटिटीज़ बन सकती हैं लाखों करोड़ों की तादाद में। क्या इंसान के लिए ये सब क्वांटिटीज़ याद रखना आसान होगा या मुमकिन होगा? तो डेफिनेटली स्टूडेंट आपका आंसर होगा नो। तो अब स्टूडेंट इसका हल साइंटिस्ट ने क्या निकाला कि हमने सेवन ऐसी क्वांटिटीज़ सेलेक्ट की हैं, ठीक है, 7 ऐसी क्वांटिटीज़ सेलेक्ट की हैं स्टूडेंट्स जिनकी बेस पे, जिनकी बुनियाद पे हम लोग बाकी सारी क्वांटिटीज़ खुद बना सकते हैं। कि अगर किसी भी शख्स को ये 7 याद हों तो वो इनसे बाकी कोई भी क्वांटिटी बना सकता है, फ़िज़िकल क्वांटिटी। तो वो 7 क्वांटिटीज़, वो 7 क्वांटिटीज़ जिनसे हम दूसरी क्वांटिटी स्टूडेंट्स बनाते हैं, उन क्वांटिटीज़ को हम स्टूडेंट नाम क्या देते हैं, बेस क्वांटिटीज़। और स्टूडेंट जो इनसे मिलके बनेंगी, ठीक है, वो क्या कहलाएंगी स्टूडेंट्स, वो कहलाएंगी हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़, जिनकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है। देखें, वेलोसिटी, आपने 9th में इसका फार्मूला पढ़ा, वेलोसिटी होता है जी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब स्टूडेंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के दरमियान मौजूद लेंथ को बताता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही 2 पॉइंट के दरमियान मौजूद लेंथ को बताता है। तो डिस्टेंस की जगह पे या डिस्प्लेसमेंट की जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, लेंथ, और नीचे आ जाएगा टाइम। अब आप खुद देखें कि हमने एक बेस क्वांटिटी इस्तेमाल की यहाँ पे लेंथ, एक बेस क्वांटिटी इस्तेमाल की हमने टाइम, और इन दोनों को इस्तेमाल करके हमने एक नई क्वांटिटी बनाई वेलोसिटी, जो कि इन 7 के अंदर तो नहीं है, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है ये कौन सी क्वांटिटी बनेगी स्टूडेंट, ये बनेगी हमारी ड्राई क्वांटिटी। और ये जो हैं दोनों लेंथ और टाइम, ये हमारी क्या है, बेस। तो बेस वो हैं स्टूडेंट जिनको हम इस्तेमाल करके हम लोग दूसरी क्वांटिटीज़ बनाते हैं, और जो बनती हैं क्वांटिटीज़ उनको हम क्या बोलते हैं, ड्राई क्वांटिटीज़ बोलते हैं। इसी तरह अगर आप एक्सेलेरेशन को देखें तो एक्सेलेरेशन होता है वेलोसिटी ओवर टाइम। तो वेलोसिटी की जगह पे आप लोग लिख सकते हैं, जैसे ऊपर लिखा लेंथ ओवर टाइम, और नीचे टाइम एक और आ जाएगा, टाइम से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम स्क्वायर। तो देखें यहाँ पे एक्सेलेरेशन एक नई क्वांटिटी बनाई, और ये हम कैसे हासिल कर सकते हैं स्टूडेंट, कि लेंथ जो बेस क्वांटिटी है उसको डिवाइड कर सकते हैं टाइम
जो कि बेस क्वांटिटी है उसके स्क्वायर पे। तो फिर से 2 बेस क्वांटिटी इस्तेमाल करके हमने एक नई क्वांटिटी जो है वो ड्राइव कर ली। एक और क्वांटिटी मैं आपको यहाँ पे देखें, फोर्स आपने पढ़ा, इसका फार्मूला न्यूटन सेकंड लॉ में F = m/a, यानी कि मैस इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन की जगह पे आप लोग क्या पुट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम उसकी ड्राइव क्वांटिटीज़ लिखें तो स्टूडेंट वो आप ये पुट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास फार्मूला क्या था स्टूडेंट, F = ठीक है ma। ठीक है, तो मैस इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब फोर्स जो कि एक ड्राइव क्वांटिटी है वो किन बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी है स्टूडेंट्स, मैस से, लेंथ से और टाइम की स्क्वायर पावर से। अब हमारे पास जो 7 क्वांटिटीज़ हमें याद रखनी है जो हमारे पास बेस हैं वो स्टूडेंट ये मैंने आपके सामने लिखी हैं, इनको आप लाजमी पहले याद करें। जी स्टूडेंट्स, ये आप डेफिनेशंस नोट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप फिज़िकल क्वांटिटी की 2 डेफिनेशन आप लोग स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। ऑल दोज क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिज़िक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड। हर वो क्वांटिटी, वो तो आम क्वांटिटीज़ जिनकी टर्म में हम लोग फिज़िक्स के लॉज को डिस्कस कर सकते हैं। लॉज ऑफ फिज़िक्स में बहुत सारे लॉज हैं। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इस तरह बहुत सारे लॉज हैं जिनको आप बयान कर सकते हैं इन क्वांटिटीज़ की ही बेस पे। दूसरी डेफिनेशन, द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड एंड हैव सम फिज़िकल सिग्निफिकेंस। इसके बाद स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल्स आपके सामने नीचे लिखी हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक बनती है हमारे पास बेस और दूसरी बनती है हमारे पास डिराइव। तो बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन आप पढ़ें, द क्वांटिटीज़ विच आर नॉट डिराइव्ड फ्राम अदर क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटी जिनको हम दूसरी क्वांटिटी से डिराइव नहीं करते, बट अदर क्वांटिटीज़ आर डिराइव्ड फ्राम दीज क्वांटिटीज़, जबकि दूसरी क्वांटिटीज़ इन्हीं क्वांटिटीज़ से मिलके बनाई जाती हैं। और एग्जांपल में 3 एग्जांपल के नाम लिखे हैं हमने, 3, लेंथ, मैस एंड टाइम, टोटल ये 7 है। इसी तरह ड्राइव की डेफिनेशन, द क्वांटिटीज़ विच आर डिराइव्ड फ्राम द बेस क्वांटिटीज़, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा। अब स्टूडेंट 2 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो इसमें से पूछे जाते हैं वो आप लोग यहाँ पे साथ पढ़ें। सबसे पहले हमने लिखा है स्टूडेंट के कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी के पास 2 प्रॉपर्टीज़ लाजमी उसके पास होती हैं। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे नीचे एग्जांपल में लिखा है कि एक स्टूडेंट की लेंथ है 104 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब स्टूडेंट ये जो 104 है ये उसकी है स्टूडेंट मैग्नीट्यूड, यानी कि उसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू है उसकी। और सेंटीमीटर यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, उसका यूनिट है। ठीक है, तो किसी भी क्वांटिटी के पास एक प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, और दूसरा उसके पास क्या होना चाहिए, उसका यूनिट होना चाहिए। जैसे अगर आप किसी चीज़ का मैस बोलना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे उसको, 5 kg। अब यहाँ पे 5 क्या है उसका स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू है, और kg क्या है स्टूडेंट, उसका यूनिट है। अब यूनिट हम क्यों बनाते हैं और यूनिट कौन कौन से हैं, किस तरह बनते हैं, ये सब इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद हमने नीचे लिखा है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, व्हाट आर द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल स्टैंडर्ड। यानी कि जो भी हम एक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड बनाएंगे, ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, उसके पास कौन सी खूबी होनी चाहिए। जैसे स्टूडेंट अगर आपने मैस मेजर करना है तो मैस मेजर किया जाता है किलोग्राम के अंदर। तो दुनिया में सबसे पहले एक ऐसा पत्थर सेलेक्ट किया गया जिसको हमने कहा कि ये 1 kg का है। अब उसके बाद हम बाकी क्वांटिटीज़ को उसके साथ कंपेयर करते हैं। अगर वो उससे कम वज़न रखती हो तो हम बोलते हैं कि ये 1 kg से कम वज़न है इनका। और अगर जो क्वांटिटी आप उसके साथ कंपेयर करने जा रहे हो अगर वो ज़्यादा लगे, उससे ज़्यादा भारी लगे, तो हम कहते हैं कि ये उससे 1 kg से ज़्यादा है। तो स्टूडेंट जो सबसे पहले हमने
स्टैंडर्ड रखे हुए हैं, ठीक है, जैसे मैथ्स के लिए हमने एक स्टोन सेलेक्ट किया हुआ है, तो वो उसके पास क्या खूबी होनी चाहिए? तो सबसे पहले स्टूडेंट उसके पास एक खूबी लिखी है कि वो एक्सेसिबल हो, यानी कि ऐसा ना हो कि आपने एक दफ़ा एक पत्थर सेलेक्ट किया जिसकी बिना पे आप बाकी चीज़ों को कंपेयर करेंगे, चेक करेंगे कि वो इससे भारी हैं या इससे हल्की हैं, तो बाद में वो पत्थर ही ना आपको मिले। इसी तरह इनवेरिएबल, ऐसा नहीं है कि वो किसी जगह पे कुछ और वैल्यू दे और किसी जगह पे कहीं पे उसकी वैल्यू क्या हो जाए, चेंज हो जाए, यानी कि हर हालत के अंदर, हर सिचुएशन के अंदर, हर एनवायरनमेंट के अंदर उसकी वैल्यू क्या रहे, वो कांस्टेंट रहे, वो इनवेरिएबल हो, ठीक है, उसकी वैल्यू वेरी ना करे। अच्छा, अब स्टूडेंट इसी की बेस पे आपके एक्सरसाइज के अंदर 2 क्वेश्चन मौजूद हैं। जी स्टूडेंट, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, आपको इस क्वेश्चन के एंड पे 3 स्टार भी लगे नज़र आ रहे हैं। तो स्टूडेंट ये आपको क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बताएगा। ये क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है, बार बार ये बोर्ड में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि 2 मार्क्स में आएगा। अब स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा क्या गया है, पहले आप वो समझें। स्टूडेंट उसने पूछा है कि नेम सेवरल रिपीटेटिव फिनोमेना अकरिंग इन नेचर। कहता है कि आप ये बताएं कि हमारी नेचर के अंदर वो कौन से ऐसे फिनोमेनास हैं जो कि ख़ुद को रिपीट कर रहे हों, आपने उनके नाम लिखने हैं। विच कुड सर्व एज रीज़नेबल टाइम स्टैंडर्ड, जिसको हम टाइम मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो हमने हमारी नेचर के अंदर होने वाले कुछ ऐसे वाक़यात लिखने हैं जिनको हम टाइम मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। स्टूडेंट आजकल तो हम लोग रिस्ट वॉचेस, स्टॉप वॉच इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहले वक्तों के अंदर आपको पता है कि टाइम बहुत सारे डिफरेंट तरीक़ों से भी लोग जो है वो उसको अंदाज़ा लगाते थे, ठीक है। तो वही हमने बताना है। सबसे पहले एग्जांपल स्टूडेंट हमने लिखी है रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ज़मीन का सूरज के गिर्द घूमना, क्योंकि ज़मीन एक ख़ास टाइम के बाद अपना चक्कर सूरज के गिर्द मुकम्मल कर लेती है। इसी तरह रोटेशन ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, इसी तरह मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, चाँद का ज़मीन के गिर्द घूमना। इसके बाद स्टूडेंट चेंजिंग ऑफ वेदर, ठीक है, जो कि ख़ास टाइम के बाद मौसम क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। इसी तरह स्टूडेंट आप और भी लिख सकते हैं बीच में डे एंड नाइट्स, ठीक है, आपको पता है। इसके अलावा सनसेट एंड सनराइज़, सूरज का तुलू होना और गुरूब होना, पुराने वक्तों के लोग इसी से अंदाज़ा लगाते थे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हार्ट बीट और पल्स रेट, तो इसमें आप 4 की बजाय आप 7 पॉइंट्स भी इसमें लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा फ़िज़िकल क्वांटिटी से रिलेटेड आज का पहला लेक्चर। इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर के अंदर हम लोग यूनिट बनाना सीखेंगे, यूनिट बनाने की वजह सीखेंगे, और फिर हम लोग ड्राई क्वांटिटीज़, बहुत सारी ड्राई क्वांटिटीज़ के यूनिट हम लोग पहले ही जो है वो चैप्टर के अंदर ट्राई करेंगे। स्टूडेंट इस चैप्टर के सारे नोट्स, जिस तरह ये मैंने आपको अभी दिखा भी दिया, ये सारे नोट्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक में मिल जाएंगे, तो आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इन नोट्स के अंदर मैंने टॉपिक वाइज सारा कुछ लिखा हुआ है कि आप एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद उसी का शॉर्ट क्वेश्चन 1, 2 या जितने भी हैं वो आपको क्वेश्चन प्लस आंसर साथ मिल जाएगा। फिर इसी टॉपिक के न्यूमेरिकल, इसी टॉपिक के एग्ज़ाम्पल और उसी टॉपिक का MCQ जो होंगे वो होंगे। तो आपने टॉपिक वाइज एक टॉपिक को समझना है ताकि आपको किसी भी एक चीज़ के मतलब उसकी जितनी भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए वो सारी आपके पास आ जाएंगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।